आयुष्मान केंद्रों पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी बरत रहे लापरवाही। उस्मान किसान यूनियन ने तहसील सदर में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रामपुर किसान यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने तहसील सदर परिसर में एकत्रित होकर तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, गन्ना विभाग, राजस्व विभाग तथा वन विभाग से संबंधित मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी गरीब क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहां पर तैनात कर्मी 15 दिन में एक बार केंद्र को खोलते हैं, जिस कारण मरीजों को झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज कराना पड़ता है। खासकर ग्राम लालू नगला, मोमिनपुर, अहमदाबाद आदि क्षेत्र के कई दिन तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोलते हैं। उन्होंने आगे कहा, गन्ना समिति रामपुर में जो उर्वरक बिक्री केंद्र है, वहां के केंद्र प्रभारी जबरदस्ती एनपीके उर्वरक के साथ नैनो यूरिया बेच रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। ज्ञापन देने वालों में सुनील कुमार सक्सेना, शेरो रेशमा खान, फरहानूर, अर्जुन सिंह, जुनैद खान, विनोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से मुजम्मिल खान के साथ जन क्रांति न्यूज 24। मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह जी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बाल विकास परियोजना अधिकारी शहर के नियम विरुद्ध कार्यों की जांच कराने, गन्ना समिति रामपुर में जो उर्वरक बिक्री केंद्र है वहाँ पर उर्वरक के साथ में नैनो यूरिया टैगिंग बंद कराने, ताशका और बमनपुरी के लेखपाल को हटाने, जिला स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने, मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयों की बिक्री बंद कराने, शहर के आसपास चल रही फिलिंग व आरा मशीनों को बंद कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है बाल विकास परियोजना शहर, वो पूरी तरह से अपने भ्रष्टाचारी रवैये की वजह से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं हमारी या सहायिका हैं, उनका शोषण कर रही हैं। कर क्या रही हैं कि उन्होंने चंद आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो कि उनकी तरह ही भ्रष्ट हैं, उनको मतलब कहते काम पे सौंप दिया है। वो मतलब कहते हैं जो गर्भवती तथा धात्री महिलाओं और कुपोषित तथा नवजात बच्चों को जो पुष्टाहार, रिफाइंड या अन्य चीज़ें मिलती हैं, ना ही तो वो टीकाकरण में सहयोग करती हैं ना कुछ करती हैं। वो पूरे दिन उनको देखेंगे आप तो बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में बैठी रहती हैं और जो उसका मिलने वाला वो जो चीज़ें हैं उसका बंदर बाट कर लेती हैं। और जो उनकी बात को नहीं मानती आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तो उनको तरह तरह से जो है वो करते हैं, उनको शोषण करते हैं उनका। तो इसके बारे में हमने पहले भी कई बार अवगत कराया, लेकिन क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच करके इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बिंदु, जिले में नैनो यूरिया सरकार द्वारा इसको बहुत बड़ा कदम बताया गया था, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कोई है तो वो किसान खुद है। क्योंकि किसान ने जब अपने खेतों में उस नैनो यूरिया का प्रयोग किया तो उसका लाभ कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया, तो इसकी और ज़बरदस्ती उसको मतलब कहते दिया जा रहा। हमारे जिलाधिकारी महोदय रोज़ाना फेसबुक पर भी पोस्ट डाल रहे हैं और अन्य तरह से भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि कोई भी उर्वरक बिक्री केंद्र या मतलब विक्रेता या मतलब सरकारी समिति या किसी अन्य मतलब कहते हैं जो उर्वरक बिक्री केंद्र है, वहाँ पर किसी भी तरह की किसान की मर्जी के विरुद्ध कोई भी उत्पाद किसान को नहीं दिया जाएगा यूरिया या एनपीके कट्टे के साथ। लेकिन जो मंडी समिति रामपुर में उर्वरक बिक्री केंद्र है, वहाँ के जो संचालक हैं, उन्होंने कल एक हमारे साथी किसान विनोद कुमार जी बैन्ना के रहने वाले गन्ना किसान हैं, वो 2 कट्टे एनपीके उर्वरक लेने के लिए गए तो उनको साथ में 2 बोतल नैनो यूरिया ज़बरदस्ती उनको दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने जो था जिला गन्ना अधिकारी को फ़ोन किया। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि मैं सचिव से बात करता हूँ। तो सचिव साहब, जिला गन्ना अधिकारी महोदय, ये तीनों उर्वरक बिक्री केंद्र संचालक, तीनों लोग मिलकर मतलब किसानों का शोषण कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय के आदेश को भी हवाओं में उड़ा रहे हैं।
तो ये खेल जो है इनका बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं हुआ तो जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे हम लोग। तीसरा बिंदु, तहसील सदर के ताशका और बमनपुरी में जो लेखपाल साहब तैनात हैं, पहले ये बेनज़ीरपुरा और घाटमपुर में तैनात थे, इनका रवैया हमेशा भूमाफियाओं से मिलकर सरकारी ज़मीनों पे या अवैध तरीके से प्लॉटिंग कराने का रहा है। इन्होंने वहाँ पर बहुत सी रेत की, बंजर, नवीन परती और रास्ते तक की ज़मीनों पर भूमाफियाओं से मिलकर प्लॉटिंग कराई है। और बहुत ये तो देखिए, आप जाएंगे जब उधर कोटी खासबाग से उधर को जाके, जब हाईवे की तरफ को जो रास्ता निकलता है, जो मिनी बाईपास बनाया गया है, तो वहाँ पर जाके देखेंगे तो नदी के डूब क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ ज़मीन में इन्होंने प्लॉटिंग करा दी, चाहे उसमें ये हो या मतलब कहते हैं रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी हो, मिली भगत हो। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी रवैया अपनाए हुए हैं। और ऐसा ही इन्होंने क्या किया है, गाटा संख्या 23, 29, 46, 47 जो कि निष्क्रांत भूमि के रूप में दर्ज है ग्राम ताशका में, जिस पर सिर्फ जो लोग पाकिस्तान में अपनी ज़मीन छोड़कर भारत आए हैं उनको आवंटित की जाती है या फिर गृह विभाग के अंदर आती है, तो उस पर इनकी प्लॉटिंग चल रही है, लगातार प्लॉटिंग चल रही है। जब हमने इसकी शिकायत की तो इन्होंने कई सारे भूमाफिया हमारे पीछे लगा दिए, जो कि अगर कुछ भी होता है इस तरह का तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। तीसरा बिंदु और चौथा और अहम बिंदु है, पूरे ज़िले में स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल रवैया ढुलमुल हो चुका है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं। कारण क्या है कि पूरे ज़िले में के प्रत्येक गांव और शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जिसमें एक स्वास्थ्य कर्मी वहां पर हर वक्त तैनात रहेगा और किसी को भी मतलब कहते हैं जो अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की जांच वगैरह है, जो भी चीज़ है वो उसकी मतलब कहते हैं वो करेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि हम जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं स्वास्थ्य आरोग्य मंदिरों पर, तो उनका काम क्या है कि वो पूरे दिन गायब रहते हैं, 15-15 दिन तक। महीने में एक बार 2 बार उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र खोल लिया। तो ऐसा खास करके लालू नगला, मोमिनपुर, अहमदाबाद, बास नगली और शहर के कई मोहल्लों में इस तरह का हो रहा है। और सबसे अहम बिंदु जो स्वास्थ्य विभाग खिलवाड़ कर रहा है, आप जाकर देखेंगे पहाड़ी गेट पर जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उस पर किसी शराब की हट्टी पर इतने शराबी नहीं मिलेंगे जितने क्या नशेड़ी इन मेडिकल स्टोरों पे मिलेंगे। शाम के टाइम आप जाके देखेंगे काशीराम कॉलोनी, आसरा कॉलोनी के सामने जितने भी मेडिकल स्टोर हैं तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है और ये जो प्रतिबंधित कोडीन दवाई है उसकी बिक्री कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अवैध रूप से मरीजों को भी देख रहे हैं। इसके विषय में भी कई बार अवगत कराया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी बिल्कुल हुआ, क्योंकि आज हमारे सामने जिलाधिकारी महोदय ने सीएमओ रामपुर को बुलाकर मतलब कहा कि इसकी तुरंत जांच कराइए और जहां पर भी ये मिले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, उसको जेल भेजिए। पांचवा और अहम बिंदु, कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाने से पहले जिस ज़मीन पर वो लगाया जा रहा है उसकी नियम अनुसार रजिस्ट्री होना चाहिए, उसके साथ में 143 होना चाहिए अकृषित, और वहाँ पर उसमें वो लगेगी। लेकिन रामपुर में और उसके शहर के आसपास जितनी भी प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ, आरा मशीन और पिलिंग फैक्ट्रियाँ हैं, सब नॉन ZA और सरकारी ज़मीनों पर लगी हुई है। क्योंकि पहाड़ी ताप बिलासपुर दरवाज़ा पर कम से कम 5 से 6 पिलिंग मशीनें, आरा मशीनें लगी हुई हैं, जो कि सरकारी ज़मीन है, बांसी की ज़मीन उस पर लगी हुई हैं। तो इसके संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को हमारे सामने ही बुलाकर इसका नियमानुसार निस्तारण करने की मतलब कहते हैं उनको निर्देश दिए हैं, और निर्देश ना होने की दशा में उनके मतलब कहते हैं प्रतिकूल प्रविष्टि उनसे मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।